Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School अजमेर, क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 हमारा रनिंग में है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पार्ट 4 आज हम इसका देख रहे हैं। पार्ट 4 पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है पार्ट 3 से हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वही पार्ट 4 में भी आपका कंटिन्यू रहेगा। पीरियोडिक ट्रेंड्स यानी कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी जो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेगुलरली क्या होती है, चेंज होती है। रेगुलरली अगर चेंज उनमें हो रहा है तो ही आप उसे पीरियोडिक ट्रेंड में काउंट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक स्केलेटन बनाया है पीरियोडिक टेबल का। ये है एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। ठीक है, अब आप देखिए जब हम टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, आपको पता है ग्रुप कितने होते हैं टोटल ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 18। ठीक है, और जब हम ग्रुप पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट और आपको पता है पीरियड्स कितने होते हैं 7। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे क्या चेंज होती है, ये यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, और फिर इन्हें इनकी डिटेल से हम समझेंगे नीचे। ठीक है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम डिटेल से स्टडी करेंगे बाद में। सिर्फ आपको अभी ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे जाने पर। आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और उसके मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आप सब देख सकते हो सब क्या वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम जाने पर। ठीक है, अगर हम बात करें एक पीरियड की, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएं इट मीन हम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने यहाँ पर इन शॉर्ट में बताया है सारी पीरियोडिक ट्रेड्स को एक साथ समझा दिया है। ठीक है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा एग्जाम पर्पज से। जब आपको समझाना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो आप फटाफट बता सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा इसमें और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए, आपके बहुत काम की चीज़ रहेगी आगे। ठीक है, अब देखिए ये तो था पीरियोडिक ट्रेड्स। अभी पीरियोडिक ट्रेड में जो हमने वैल्यूज पढ़ी है, प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ी है, इन प्रॉपर्टीज को हमें डीपली स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एटॉमिक साइज। देखिए एटॉमिक साइज अभी मैं बता चुका हूं कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज। इट मीन अगर आप बात करें टॉप टू बॉटम की, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप देख सकते हो मैंने ऊपर छोटा आइटम बनाया और नीचे की तरफ बड़ा आइटम बनाया। और लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इधर से आप इधर देख सकते हैं, इधर से इधर जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, उसका रीज़न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत इन शॉर्ट वर्ड में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बिकॉज अ न्यू शेल एडेड स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि नया शेल ऐड होता जाता है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम बात करें लिथियम की और हम बात करें सोडियम की और इसके नीचे हम बात करें पोटेशियम की, ये एक ही ग्रुप के फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आप अगर लिथियम के यहाँ पर बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, लिथियम में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी तीसरा सेल यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर दूसरा सेल था। ठीक है, यहाँ पर तीसरा सेल आ गया है। और अगर पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखे हैं तो पोटेशियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें
ये तो हो गया के शेल, ये कौन सा शेल हो गया, के बाद कौन सा शेल आता है, एम, ठीक है, के एल, सॉरी के के बाद एल, एल शेल, के एल, यहाँ पर देखिए के एल और एम शेल आ गया, और यहाँ पर एन शेल आ गया, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर स्टेप बाय स्टेप एक एक शेल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक एक शेल क्या होता जा रहा है, ये जैसे न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल, ठीक है, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा शेल। तो जैसे जैसे शेल्स ऐड होते जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ऊपर से नीचे जाने पर यही होता है कि एक एक करके शेल्स बढ़ते जाते हैं, और शेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक एटम के स्ट्रक्चर को बहुत अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑनियन, प्याज जिसे हम बोलते हैं ऑनियन। ऑनियन को आप हाफ काटिए, ठीक है, ऑनियन को आप हाफ काटिए, आप देखेंगे ऑनियन में इसी तरह की लेयर्स बनती है, ठीक है। आप एक एक लेयर उतारते चलिए तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा, एक एक लेयर को वापस चढ़ाते चलिए, वापस उसको कवर करते चलिए तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो प्याज के एग्जाम्पल, ऑनियन के एग्जाम्पल से ही आप बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ को समझ सकते हैं, राइट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बट एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, बिकॉज न्यू अपकमिंग इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सेम शेल एट द एंड, ठीक है। जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में भरा जाता है, आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में भरा जाता है, उसके लिए कोई नया शेल आपको जो है नहीं लेना पड़ता, वो सेम शेल में ही भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो समझिए, देखिए इस चीज़ को क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे इस चीज़ के लिए आप एग्जाम्पल लेते हैं हम लिथियम, लिथियम के सामने कौन होता है, बेरिलियम, और बेरिलियम के फिर सामने कौन होता है, बोरोन। ये एक ही पीरियड के मेंबर है, इनको एक फैमिली का मेंबर नहीं बोल सकते, ये एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं। आप यहाँ पर अगर बात करें, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखे तो 1s2 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दूसरा शेल ही चल रहा है, क्योंकि दूसरे शेल में जो के बाद एल शेल आता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी आपका दूसरा शेल ही चल रहा है, कोई नया शेल नहीं है। जैसे टॉप टू बॉटम जाने पर तो एक नया शेल आता जा रहा था, ठीक है, बट यहाँ पर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। तो अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और साइज जो है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप जाइए या टॉप टू बॉटम जाइए, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसके साथ प्रोटॉन का नंबर, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। और प्रोटॉन्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो नया अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये देखिए 2s1 था, ये हो गया 2s2, अब s भरेगा तो 2p1 में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जो नया अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे प्रोटॉन इजीली अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, इस वजह से साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका है, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन में सबसे बड़ा साइज है लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का, ठीक है। और एंड सो ऑन, इसी पीरियड को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। सारे पीरियड्स पर यही बात फॉलो होगी। पीरियड्स कितने होते हैं, एक पीरियोडिक टेबल में 7 होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। के के बाद एल, एल के बाद एम, एन के बाद एन आ जाता है, ठीक है। बट अगर आप लेफ्ट टू राइट अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट में बात अगर हम करें तो शेल नया ऐड नहीं होता, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाते हैं। तो इस वजह से एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है या प्रोटॉनों की जो पावर है वो डोमिनेट कर रही है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो वो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर अट्रैक्ट करेंगे और साइज को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, किसमें, एक पीरियड में, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए लिथियम, लिथियम ये कुछ एलिमेंट्स मैंने दे रखे हैं, ये एलिमेंट्स देख सकते हैं आप, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ये तो एक पीरियड के मेंबर्स हो गए, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। और ब्रैकेट में मैंने मेंशन करी है इनकी एटॉमिक रेडियस, जो कि एटॉमिक रेडियस किस में मेजर की जाती है, पिकोमीटर में, ठीक है। पिकोमीटर एक बहुत छोटी यूनिट है जो होती है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻12 मीटर, क्योंकि वी नो दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स
आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोपिकल एलिमेंट्स है, ये माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स हैं, हमें नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देते। तो अगर एटम और मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं तो फिर इनके लिए यूनिट भी बहुत छोटी लेनी पड़ेगी। अगर एटॉमिक साइज इनकी मेजर करनी है, इनकी रेडियस मेजर करनी है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, तो आपको इनकी यूनिट भी बहुत छोटी लेनी पड़ेगी। इसलिए आप यूज करते हैं पिकोमीटर का। पिकोमीटर क्या होती है? 10⁻⁻12 मीटर। तो देखिए लिथियम की एटॉमिक रेडियस कितनी है? 152 पिकोमीटर। बेरिलियम की कितनी है? 111 पिकोमीटर। बोरोन की कितनी है? 88 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए लिथियम के नीचे आता है सोडियम। एक ग्रुप की बात करें तो लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम। तो सोडियम में देखिए आप, लिथियम की एटॉमिक रेडियस थी 152 पिकोमीटर और सोडियम की कितनी है? 186 पिकोमीटर। ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ गई एटॉमिक रेडियस, ठीक है। बट आप सोडियम के सामने कौन आता है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के सामने कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो वापस आप पीरियड की बात कर रहे हैं तो फिर एटॉमिक रेडियस क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। सोडियम की बताइए आपने 186 पिकोमीटर, मैग्नीशियम की है 160 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम की है 143 पिकोमीटर। तो अब आपको ये बात जो है वो एक्सपेरिमेंटली समझ में आ गई होगी। एक्सपेरिमेंटली इनकी सबकी रेडियस जो हमने काउंट कर रखी है, तो ये समझ में आ गई होगी बात कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होता है। उसका रीजन भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। पार्ट 4 था ये, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का, ठीक है। पार्ट 5 इसका बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।